नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांश इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अध्यक्ष पद के लिए अभी देरी होगी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों देरी होगी, क्योंकि जैसा चर्चाओं में है कि अध्यक्ष के लिए आवेदन दोबारा लिए जाएंगे, क्योंकि नियमावली में परिवर्तन किया गया है। तो बाकी लोग जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे तो वो आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन लिए जाएंगे तो उसकी लास्ट डेट भी बताई जाएगी कितनी तारीख तक लिए जाएंगे, उसके बाद ही आएंगे। दूसरी बात, आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग खुशी होगी ये जानकर कि वो विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। आज तक ना ऐसा कोई आयोग बना और ना ही ईश्वर करे कोई ऐसा आयोग बने कभी जो अभ्यर्थियों के सपनों को चकनाचूर करता हुआ या अपने पैरों तले रौंदता हुआ आगे निकलता जाए और अभ्यर्थी पीछे रोते जाएं और उनको मुड़कर भी ना देखे। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि ना इससे पहले नहीं बना लेकिन आगे भी कभी कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी ऐसे आयोग को भूल कर भी ना बनाए, क्योंकि अब आयोग में काफ़ी समय हो गया है। 5वीं बार परीक्षा टल चुकी है। 5वीं बार 9 महीने में 5वीं बार परीक्षा टली है। 45 मीटिंग हुई है और एक ना भर्ती का कोई विज्ञापन आया है, ना ही कोई परीक्षा हुई है, ना ही कोई रिजल्ट आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, उसका छीछा आज तक मचा हुआ है और बवाल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो अच्छा है कि ऐसा आयोग कभी ना बने और ना ही इससे पहले कभी बना था। तो अभी अध्यक्ष पद के लिए जब विज्ञापन निकाला जाएगा, फिर उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन लेने में फिर उसकी लास्ट डेट निकलेगी, तब कहीं आपके अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति होगी। तो लगभग 2 महीने तो लग ही जाएंगे, इतना समय तो आप मानकर चलिए। देखिए, झटका टीजीटी भर्ती परीक्षा 9 महीने में 5वीं बार टली है। अप्रैल से मई 1 साल पूरा, कितना अच्छा उन्होंने गंवा दिया। 1 साल पूरा कह देते, 1 साल परीक्षा नहीं होगी तो अभ्यर्थी धरना देते, शोर मचाते, लेकिन वो मौका भी उनको नहीं दिया। अप्रैल से मई, फिर जुलाई के बाद 18-19 दिसंबर को प्रस्तावित की गई थी परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा एक बार फिर से स्थगित कर दी है। इस भर्ती के लिए आवेदन जनवरी 2022 में लिया गया था। 3 साल से लाखों अभ्यर्थी परीक्षा होने का इंतजार कर रहे हैं। ये स्थिति ये है कि इस साल अप्रैल से लेकर अब तक 5वीं बार ये परीक्षा टाली जा चुकी है। उप सचिव ने जोर से जारी सूचना के अनुसार मंगलवार को हुई आयोग की बैठक में 18-19 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। आगामी तिथि बाद में घोषित कर दी जाएगी। उप सचिव, हाँ, अपरिहार्य कारण नहीं आया, ये भी आपके लिए एक कम लक की बात है। घोषित करने के बाद ये बात कही उप सचिव की ओर से जारी विज्ञापन में टालने की वजह स्पष्ट है। हालांकि ये बात हम पहले से ही जानते थे। आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति में रही देरी से ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष के पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया। ये भर्ती 3,539 पदों के लिए जानी है। इसके लिए 8 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। इस खबर को लेकर दूसरे समाचार पत्रों में भी छपा है। बाकी समाचार पत्रों में क्या छपा है ये भी देख लीजिए। 18-19 दिसंबर को प्रस्तावित टीजीटी भर्ती परीक्षा चौथी बार स्थगित, चौथी बार नहीं 5वीं बार। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में निर्णय, अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद में बना है गतिरोध। तो हाँ, पहले तो बहुत तेज दौड़ रही थी नियुक्ति, मतलब इस्तीफे के बाद गतिरोध आया। उससे पहले तो दौड़ ही रही थी, कम से कम 5-6 भर्तियां करा दी और उसमें 5-6 विज्ञापन दे दिए और अभी जो है ये अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया इसलिए गतिरोध आ गया। उससे पहले कोई गतिरोध नहीं था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार व पीजीटी भर्ती परीक्षा पहले ही की जा चुकी है स्थगित। हाँ, स्थगित करने की बहुत। आयोग की 45 बैठकें, भर्ती एक भी नहीं। आयोग में मंगलवार को 45वीं बैठक हुई, अभी तक कोई भर्ती नहीं हो पाई। ये बैठकें महज भर्ती परीक्षाओं को तारीख घोषित करने और स्थगित करने तक सीमित रहीं। आयोग के गठन के बाद 2 साल में महज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा हुई। इसके अलावा इन बैठकों में असिस्टेंट भर्ती के साक्षात्कार, टीजीटी एवं पीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित की गई। किसी नई भर्ती का विज्ञापन भी नहीं रहा, मतलब तारीखें घोषित की गई और उनको कैंसिल किया गया।
ये आप देख सकते हैं 2-3 अखबार ने छाप चुका है, हमारा उजाला ने भी छाप दिया। तो अभी आपकी कोई परीक्षा नहीं होने जा रही है। आप अगर एलटी के लिए एलिजिबल हैं और असिस्टेंट उसके लिए केबीएस एनबीएस के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उनकी तैयारी करिए। इस पर फोकस करने की कोई वो नहीं है। और अध्यक्ष पद को लेकर भी अभी दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे। तो अभी अध्यक्ष महोदय भी नहीं आने जा रहे हैं। ऐसा आयोग बना है कि जो आपके सपनों को और आपको अपने पैरों तले दबाता हुआ निकलता आगे चला जा रहा है। फिलहाल तो आप टीजीटी और पीजीटी को भूल जाइए, उसके सपने भी मत देखिए, क्योंकि उसके सपने भी आपको डराएंगे और उसके सपने भी आपको एलटी के लिए नहीं पढ़ने देंगे। और जिनके पास एलटी भी नहीं है, केबीएस एनबीएस भी नहीं है, कहने का मतलब ये है उम्र सीमा निकल चुकी है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अपने काम पर फोकस लगाइए। जब होगी परीक्षा हो जाएगी, केवल थोड़ा सा समय निकाल कर रात को अपना 1 घंटे 2 घंटे पर रिवीजन करते रहिए, जिससे आपकी नई चीज़ें आपके सामने आते रहें, आप पढ़ते रहिए। फिलहाल इनमें कुछ होने जा नहीं रहा है, इसलिए तो आप पढ़ते रहिए। किसी प्रकार का कोई भ्रम मत पालिए कि परीक्षा हो सकती है अभी जल्दी। मेरे ख्याल से जहाँ मैं बता रही हूँ, जून तक तो ये परीक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। अब उसके बाद कितने महीने चले जाते हैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए फरवरी तक तो जब ये अध्यक्ष ही आएंगे, फिर वो कार्यभार ग्रहण करेंगे, फिर वो 15-20 दिन वो कार्यशैली समझने में टाइम लगाएंगे, फिर वो डेट देंगे, तो लगभग वो 4 महीने की डेट देंगे। अब जब 4 महीने की डेट देंगे तो 2 महीने ये हैं, 6 महीने तो ऐसे ही हो गए। और हो सकता है कि अध्यक्ष महोदय 1-2 महीने और लगा दें कि भई हमें अभी समझना है इसमें है, तो इसलिए फ़िलहाल ये नहीं होने जा रही है। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी अगर कोई और सूचना मिलेगी तो मैं अगली वीडियो में बना दूँगी। मैंने आपको बता ही दिया था परीक्षा स्थगित हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।